Hello students, today we are discuss our chapter number 9, okay, and the name of this chapter is conquering distances, okay. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अर्ली ह्यूमन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन फुट. पहले के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे ऑन फुट, मतलब पैरों से चल के. एंड ही ट्राई टू फाइंड ईजियर एंड फास्टियर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेज. और ये सबसे उनका बहुत तेजी से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट था, मतलब जब से तेज चलने वाला मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट था जो ट्रेवल करते थे लॉन्ग डिस्टेंस पर. दे इन्वेंटेड द व्हील. उन्होंने पहियों को इन्वेंट किया. आफ्टर इन्वेंटिंग इट, इसे इन्वेंशन के बाद दे मेड कार्ड्स विच मूव फ्रॉम व्हील्स. फिर उन्होंने कार्ड्स बनाए जो पहिए होते हैं उनके द्वारा वो चलते थे. एंड दीज कार्ड्स वर ईदर पुल्ड बाय मैन और बाय एनिमल्स. या तो उन्हें एनिमल्स पुल करते थे या फिर उन्हें कोई भी मैन पुल करता था, ठीक है. Now the second most important invention was invention of the steam engine. दूसरा क्या था? स्टीम इंजन का इन्वेंशन था. इट वॉज इन्वेंटेड बाय जेम्स वॉट. जिसे किसने इन्वेंट किया था? जेम्स वॉट ने इन्वेंट किया था. एंड द स्टीम इंजन वाज यूज टू रन रेलवे ट्रेन्स. रेलवे ट्रेन्स को चलाने के लिए इसका यूज होता था. विद टाइम द स्टीम इंजन, टाइम के साथ जो स्टीम इंजन है वो रिप्लेस किया गया बाय इंजन से. एंड दैट यूज पेट्रोल, जो पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता था, ठीक है. दे आर यूज टू रन ट्रेन्स को चलाने के लिए. एंड अ वैरायटी ऑफ, और अलग अलग वैरायटी व्हीकल्स को चलाने के लिए इसका यूज होता था. लैंड पर, वाटर पर एंड एयर पर. सो टुडे वी हैव वेरी फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. आज के टाइम में हमारे पास बहुत सारे फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं. मेक इट ईजियर, जो उसे ईजियर बना देते हैं लोगों के लिए कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर तेजी से मूव कर सकें, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज इन्वेंशंस सच एज, जो इन्वेंशंस हुए थे हमारे एरोप्लेन्स के, बुलेट ट्रेन्स के, हैव बॉट पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड मच क्लोजर. उन्होंने लोगों को बहुत पास ला दिया है, ठीक है. जो दूर डिस्टेंस पर होते हैं इनकी मदद से वो बहुत पास आ गए हैं. नाउ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं? सो वी ऑल नीड टू ट्रेवल. हमें ट्रेवलिंग करने के लिए, हमें जाने के लिए, समटाइम्स फॉर प्रेशर एंड समटाइम्स फॉर वर्क. कभी हम काम के लिए जाते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए हमें जाना होता है. वी यूज़ डिफरेंट, हम अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं फॉर दिस पर्पस के लिए अपनी, ठीक है. वी चूज़ द मीन्स ऑफ अवर ट्रेवलिंग. हम अपने डिपेंड के कौन सा ट्रैवल हमें डिपेंड, हम किस पे डिपेंड कर रहे हैं, टाइम को देखकर हम उस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को चूज करते हैं, ठीक है. एंड द डिस्टेंस टू बी ट्रेवल, द जियोग्राफी ऑफ द एरिया एंड द मनी वी कैन अफोर्ड टू स्पेंड. हम उस पर कितनी मनी जो है स्पेंड कर सकते हैं, उसका जियोग्राफिकल एरिया क्या है, ये सब चीज़ें देखते हैं. सो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो हमारा यूज होता है कैरी करने के लिए पैसेंजर्स को एंड गुड्स को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है. द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारे क्लासिफाइड होते हैं अंडर लैंड, वाटर एंड एयर में. सो लैंड ट्रांसपोर्ट में आपका रोडवेज और रेलवेज आता है, ठीक है. तो सबसे पहले हम रोडवेज देखते हैं. सो रोडवेज क्या है? रोडवेज आर रिक्वायर्ड, वो ज़रूरी है फॉर स्मूथर और फास्टर मूवमेंट के लिए, ठीक है, फॉर व्हीकल्स के, कि जिससे व्हीकल्स चलते हैं. दीज आर स्पेशल, ये हमारे स्पेशल बोर्ड रोड्स होती हैं अलग अलग कंट्रीज़ में जो कनेक्ट करती हैं मेजर सिटीज़ को, बड़ी बड़ी सिटीज़ को. दीज आर, इन्हें हम नेशनल हाईवे, फ्रीवेज और एक्सप्रेसवेज कहते हैं. इंडिया हैज़ मैनी सच रोड. इंडिया में ऐसे बहुत सारे रोड्स हैं. इंटरनेशनल हाईवे जो कनेक्ट करता है रोड्स को ऑफ द कंट्री टू द रोड्स टू ऑफ द अदर कंट्री. एक कंट्री को दूसरी कंट्री से ये कनेक्ट करता है, ठीक है. ऑल दी कंट्रीज, जितनी भी कंट्रीज होती हैं यूरोप की, ओके, ये सभी जो हैं कनेक्टेड होती हैं विद वन अनदर, एक दूसरे से बाय अ लार्ज नेटवर्क ऑफ रोड, एक बड़े से रोड के नेटवर्क के साथ, ठीक है. सो इंडिया इज ऑल्सो कनेक्टेड. जो इंडिया है वो हमारी कनेक्टेड है कंट्रीज से, जैसे पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, चेन्नई बाय रोड्स के थ्रू. द ग्रैंड ट्रंक रोड, जो जीटी रोड है वो कनेक्ट करती है कोलकाता को विद पेशावर पाकिस्तान से. एंड इंडिया इज कनेक्टेड टू चाइना बाय द भारत तिब्बत रोड. इंडिया कनेक्ट है भारत तिब्बत रोड से, ठीक है. इंक्रीज ट्रैफिक ऑन रोड, जो जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ता है सड़क पर, कॉजेज पॉल्यूशन, इससे पॉल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है. डस्ट और स्मोक जो होती हैं व्हीकल से वो पॉल्यूट कर देती हैं हवा को. एंड द नंबर ऑफ रोड्स, और जो नंबर ऑफ रोड्स हैं वो एक्सीडेंट बढ़ते जाते हैं उस पर, ठीक है. मोस्ट कंट्रीज, बहुत सारी जो कंट्रीज हैं वो स्ट्रिक्ट रूल्स बनाती हैं फॉर सेफर ड्राइविंग के लिए एंड पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारा
रेलवेज। ओके, सो जो ट्रेन्स हैं वो आपकी मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट है इन इंडिया में, ठीक है। एंड दे ऑल्सो कैरी, ये क्या कैरी करते हैं, हैवी गुड्स को कैरी करते हैं ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, जो लंबे डिस्टेंस के लिए। एंड ट्रेन जो हैं वो हेल्प करती हैं अलॉट इन ट्रेडिंग में और नेशनल इंटीग्रेशन में, ठीक है। व्हेन जब जेम्स वॉट ने इन्वेंट किया था स्टीम इंजन को, कोल बिकम अ सोर्स, तो जो कोयला होता है वो एनर्जी का सोर्स था इंजन चलाने के लिए। एंड हाउएवर विद पासिंग, और जैसे जैसे टाइम पास होता गया, ठीक है, जो आपका डीजल है और इलेक्ट्रिक इंजन्स हैं उनसे हम इंट्रोड्यूस होते गए, हमें पता चलता गया। कोयले के बाद फिर हमें डीजल का पता चला कि डीजल भी होता है, ठीक है, रिसोर्सेज होते हैं। नेक्स्ट, Today, very high speed trains running at the speed of about 300 किलोमीटर पर आवर। आज के टाइम में जो ट्रेन है वो बहुत तेज स्पीड से चलती हैं, 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जो फाउंड होती हैं कंट्रीज जैसे जापान, फ्रांस और जर्मनी। एंड दे आर कॉल्ड बुलेट ट्रेन, इन्हें बुलेट ट्रेन कहते हैं। द फास्टेस्ट ट्रेन जो है इंडिया की वो राजधानी एक्सप्रेस है, शताब्दी एक्सप्रेस है, दैट रन्स एट द स्पीड ऑफ जो 120 से 140 किलोमीटर पर स्पीड पर आर, ठीक है, किलोमीटर पर आर की स्पीड से चलती है, ठीक है। नाउ इन सम कंट्रीज, कुछ कंट्रीज में रेलवे जो है वो कनेक्ट करते हैं सिटीज को ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट की विद दोज ऑन द वेस्टर्न कोस्ट से। एंड दीज, ये जो रेलवे लाइंस है इन्हें हम ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे कहते हैं, ठीक है। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सब हमारे रेलवे नेटवर्क होते हैं, ओके। एंड इन यूरोप में जो आपका ग्रैंड ओरिएंट होता है, ठीक है, तो ग्रैंड ओरिएंट एक्सप्रेस है वो कनेक्ट करता है पेरिस को विद इस्तांबुल पासिस से थ्रू मैनी यूरोपियन सिटीज के साथ, ठीक है। टू रिड्यूस कंजेशन को रिड्यूस कम करने के लिए रोड्स पर मैनी कंट्रीज हैव बिल्ट अंडरग्राउंड रेलवेज, उन्होंने अंडरग्राउंड रेलवेज बनाए हुए हैं, ठीक है। इन पेरिस और लंदन में जो आपका अंडरग्राउंड रेलवे है उसे हम मेट्रोस के नाम से जानते हैं, ठीक है। इन इंडिया वी हैव मेट्रोज इन दिल्ली, इंडिया में जो मेट्रो हैं वो दिल्ली में है, बॉम्बे में है और कोलकाता में है, ठीक है। तो ये हमारे आ गए रोडवेज। अब हमारे आते हैं वाटरवेज, ठीक है। सो इन अर्ली डेज में पीपल यूज अ राफ्ट टू मूव ऑन वाटर, जो लोग हैं वो राफ्ट का यूज करते थे पानी पे मूव करने के लिए। एंड ग्रेजुअली जो बोट्स हैं वो आपकी डेवलप की गई विद द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन के इन्वेंशन के साथ जो वाटर ट्रांसपोर्ट है उसमें एक बिग चेंज आया। दे कुड मूव फास्टर, वो तेज होता गया एंड कैरी करता गया मोर, ज़्यादा से ज़्यादा सामान को। एंड नाउ वी हैव स्टीमर्स, अब हमारे पास स्टीमर्स हैं, ह्यूज शिप्स हैं विच हैव इंजन, जिसमें इंजन होता है। एंड द बिग शिप्स रन ऑन डीजल, वो डीजल और स्टीम पर चलती हैं। शिप्स कैरी करते हैं हैवी गुड्स को फ्रॉम वन कंट्री से एक दूसरी कंट्री तक। एंड दिस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये जो ट्रांसपोर्ट है ये चीपर होता है अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की कंपैरिजन में, एज इट रिक्वायर्स नो बिल्डिंग और मेंटेनेंस ऑफ ट्रक्स, इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं होता है। ओनली पोर्ट्स जो हैं वो ज़रूरी होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग के लिए, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट इज द चीपर कोस्ट, जो आपका सबसे सस्ता कोस्ट का ट्रांसपोर्टेशन है और वाटरवेज में वो इंक्रीज करता है ट्रेड को इन एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल्स में, जैसे कॉटन, तंबाकू है, रबड़ है, वीट है, मिनरल्स ऑर्स हैं, ठीक है। सो पेट्रोलियम इज कैरीड इन, जो पेट्रोलियम है उसको कैरी करते हैं स्पेशल शिप्स में जिसे हम ऑयल टैंकर्स कहते हैं, ओके। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मीट्स, प्रोडक्ट्स आर ट्रांसपोर्ट इन रेफ्रिजरेटेड शिप्स, ये सब रेफ्रिजरेटेड शिप्स में ट्रांसपोर्ट होते हैं, ओके। नाउ नॉर्थ अटलांटिक रूट, जो आपका नॉर्थ अटलांटिक रूट है वो आपका बिजिएस्ट सी रूट है, मतलब सबसे ज़्यादा बिजी सी रूट है, ये वाला सबसे ज़्यादा बिजी रहता है, ठीक है। इट लिंक्स वेस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थन अमेरिका को ये जोड़ता है। जो सुएज कैनाल रूट है वो लिंक करता है मेडिटेरेनियन सी को विद द रेड सी के साथ। एंड दिस कैनाल वाज बिल्ड इन 1869 में ये कैनाल बनाई गई थी। दिस कैनाल हैज़ कंसिडरेबली रिड्यूस द टाइम टेकन टू गो टू इंग्लैंड, ये इंग्लैंड जाने के टाइम को कम कर देती है, ठीक है। प्रीवियसली वन हैड टू गो वाया कैप, पहले जो है कैप के थ्रू जाते थे ऑफ गुड होप, ओके, एंड द साउथर्न टिप ऑफ अफ्रीका, क्लियर।
सो इट टुक, इसलिए इन्होंने अबाउट 6 मंथ तक काम किया टू रीच इंग्लैंड, इंग्लैंड से मतलब उन्होंने जाने का काम किया बाय दिस रूट, इस रूट की मदद से वो 6 महीने में पहुंचे, ठीक है। एंड बट बाय द स्वीज कैनल के थ्रू इट टेक्स अबाउट 2 वीक्स, और जो स्वीज कैनल थी, अब इन्होंने कंपैरिजन देखा कि स्वीज कैनल्स के थ्रू तो ये 2 वीक में ही पहुंच गए, और जब वे लंबा रूट करके गए थे तो उन्हें 6 मंथ्स लगे थे, ठीक है। एंड इट टेक्स अबाउट 2 वीक्स टू रीच इंग्लैंड, ओके। सो द पनामा कैनल जॉइंस द अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, पनामा जो कैनल है वो अटलांटिक ओशियन को जोड़ती है, ठीक है, एंड पैसिफिक ओशियन को, ओके। नाउ इट वाज कंप्लीटेड इन, ये पूरी कब हुई थी, 1940 में पूरी हुई थी। द कैनल इज अबाउट 82 किलोमीटर, 82 किलोमीटर ये लंबी है, एंड अ शिप कैन क्रॉस इट जस्ट 8 आवर्स, और कोई भी शिप उसे 8 घंटे में क्रॉस कर सकती है। बिफोर इट वाज बिल्ड, जब वो बिल्ड हुई थी, शिप्स जो है हैड टू गो अराउंड द, जो शिप्स हैं वो साउथर्न टिप ऑफ साउथ अमेरिका के थ्रू जाती थी, वाइल गोइंग फ्रॉम द अटलांटिक, जब वो उन्हें अटलांटिक ओशियन से पैसिफिक ओशियन पे जाना होता था, ठीक है। सो बिसाइड्स ओशियंस, ओशियंस के अलावा जो रिवर्स, लेक्स हैं, ये भी आपकी वाटरवेज में ही आती हैं, एंड दीज आर कॉल्ड इनलैंड वाटरवेज, हम इन्हें कहते हैं। द गंगा और जो ब्रह्मपुत्र आपकी यूज होती हैं फॉर नेविगेशन के लिए हमारी कंट्री के, एंड द राइन एंड दानुबी इन यूरोप, जो नील है इजिप्ट में, अमेजन है साउथ अमेरिका, ठीक है, यांगत्रीज ये केंगी है चाइना में, ये सब आपके बिजी वाटरवेज हैं। शिप्स कैन गो फॉर इनलैंड थ्रू रिवर्स, शिप्स जो है वो इनलैंड मतलब जाती हैं इनलैंड के थ्रू रिवर्स में, जैसे हुगली रिवर है कोलकाता में, जो आपकी यूज होती है फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा एयरवेज, क्लियर। सो द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो एयर है। मैन वॉज इंस्पायर्ड, मैन इंस्पायर्ड है टू फ्लाई बाय लुकिंग एट द बर्ड्स, बर्ड्स को उड़ते हुए देख के वो उस चीज़ के इंस्पायर्ड होते हैं। एंड ही ट्राई टू फ्लाई बाय यूजिंग बलून्स, और उन्होंने बलून्स की मदद से उड़ने का सोचा, ठीक है। इन 1903 में जो राइट ब्रदर्स थे ऑफ द यूएसए इन्वेंटेड द एरोप्लेन, उन्होंने एरोप्लेन इन्वेंट किया। इट फ्लू अ डिस्टेंस, उन्होंने 230 मीटर की डिस्टेंस पर उड़ाया, ठीक है, 12 सेकेंड में, एंड इट वॉज नेम द फ्लायर, उसको फ्लायर का नाम दिया। टुडे वी हैव वेरी एडवांस एरोप्लेन, और आज के टाइम में हमारे बहुत एडवांस एरोप्लेन्स हैं। मॉडर्न एरोप्लेन्स कैरी करते हैं मोर देन 500 पैसेंजर, मतलब 500 से ज़्यादा पैसेंजर्स को वो कैरी करते हैं, एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्गो, और एक लार्ज अमाउंट ऑफ कार्गो को भी लेके जाते हैं। दे कैन फ्लाई, ये उड़ते हैं एट द हाइट ऑफ, जो हाइट आपकी 10 किलोमीटर अबव होती है द सी लेवल से, एंड एट द स्पीड, और जो स्पीड होती है वो 1000 किलोमीटर पर आवर की होती है, ठीक है। एयर ट्रांसपोर्ट थ्रो इज स्टिल एक्सपेंसिव, एयर ट्रांसपोर्ट हमारा एक्सपेंसिव होता है एज कम्पेयर टू रेलवे के कंपेयर में, हैज़ बिकम अ पॉपुलर, वो एक पॉपुलर मीन्स है ट्रेवलिंग करने के लिए, ठीक है। सो टुडे अ नेटवर्क, जो हमारा नेटवर्क है एयर रूट्स का, वो कवर करता है ऑलमोस्ट ऑल दी कंट्रीज, सभी कंट्रीज को वर्ल्ड की। एयरक्राफ्ट लैंड एंड टेक ऑफ फ्रॉम एयरपोर्ट, जो ये सब है ये एयरपोर्ट्स पे टेक ऑफ करते हैं, उतरते हैं। मिलियंस ऑफ पीपल यहाँ पे ट्रेवल करते हैं वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट से हर रोज, ठीक है। सम ऑफ द बिग, कुछ बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं आर लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, रोम, मॉस्को में, एंड दीज एयरपोर्ट्स आर लार्जर, ये बहुत बड़े होते हैं और मॉडर्न फैसिलिटीज इनमें होती हैं, ठीक है। अवर कंट्री हैज़ बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, हमारी कंट्री में मतलब इंडिया में प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों एयरलाइंस हैं। दे कनेक्ट करती हैं सिटीज़ को विद इन इंडिया से और इंडियन सिटीज़ से बाकी की मेजर कंट्रीज से, ठीक है। ये जो एयरलाइंस है कैरी करती हैं मिलियंस ऑफ पैसेंजर्स को एंड थाउजेंड्स ऑफ टन्स को ऑफ कार्गो डेली, डेली इनका काम होता है कि पैसेंजर्स को भी कैरी करते हैं और कार्गो को भी करते हैं, ठीक है। So this chapter is completed now and let us discuss some points of this chapter. So steam engine invent किया था जेम्स वॉट ने, ठीक है। हम चूज करते हैं मीन्स ट्रेवल करने के लिए, जो डिपेंड करता है टाइम पे, हमारे पास कितना टाइम है, कितना डिस्टेंस है, कितना एरिया है, कितनी मनी है। देयर आर कुछ स्पेशल ब्रॉड रोड्स होती हैं, ठीक है, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ को कनेक्ट करती हैं। ट्रेन्स हैव हेल्प करती है हमारी कि हम नेशनल इंटीग्रेशन और ट्रेडिंग में हमारी मदद हो, ठीक है। चीपर कोस्ट जो ट्रांसपोर्टेशन है वाटर
वाटरवेज का, वो इंकरेज करता है ट्रेड को एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल्स में, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक रूट जो है वो सबसे बिजिएस्ट रूट है वर्ल्ड का, एंड जो फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो आपका एयर है, ठीक है, जो आज बहुत सारे लोग उसमें ट्रेवल करते हैं। क्लियर? सो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।